चलते हैं उस शख्सियत के हुजूर जिसके बारे में फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि वसीम की शायरी में गमों की वो नर्म आँच है जो इंसान को मुकम्मल इंसान बनाती है और एहसास के कलम से जज्बात की तस्वीर बनाना सिखाती है। मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी, जिनके फ़न और शख्सियत पर दुनिया की कई दानिशगाहों में मकाले लिखकर लोग पीएचडी की डिग्री पा गए, बेशुमार रसाइल और जराइद ने अपने खुसूसी नंबर निकाले। उनकी बहुत सी शख्सी खूबियों का मैंने मुख्तसरन यहाँ तस्करा किया, लेकिन सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा कि मुशायरों के ये लम्हे जो हम उनके साथ गुजारते हैं, ये अदब की सदियों के लिए महफूज होते जा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत, मीर ने कभी कहा था कि चश्मे खूं बस्ता से कल रात लहू फिर टपका, चश्मे खूं बस्ता से कल रात लहू फिर टपका, हम तो समझे थे कि ए मीर ये आज़ार गया। लेकिन हम गज़ल के सफ़र का, गज़ल की तारीख़ का मुताला करते हैं और प्रोफेसर वसीम बरेलवी की गज़ल तक आते हैं तो मालूम होता है कि मीर के गम के वो शरारे आपकी गज़लों में महफूज हैं और आज भी ज़िंदा हैं। एक बात और अर्ज़ करूं, मैंने ये बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेशुमार मुशायरों में अर्ज़ की है कि अगर कल कोई आपसे ये सवाल पूछे कि क्या आपने रोशनी के उस मीनार को देखा है जो समंदर के बीच रहकर लहरों के थपेड़े सहता है मगर आने जाने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाता है, तो बिला झिझक कह दीजिएगा कि जी हमने प्रोफेसर वसीम बरेलवी को देखा भी है और उन्हें सुना भी है। आपने जश्न मनाया, उनके एहतराम का तकाजा ये है कि अपनी नशस्तों से खड़े होकर तालियों की गूंज में उन्हें खुश आमदेद कहिए। ख़वातीन और हज़रात, डाइस पर तशरीफ़ फरमा मेरे सभी अज़ीज़, आज के इंडिया उर्दू सोसाइटी के मुंतज़मीन बतौर ख़ास अज़ीम साहब, जलील साहब, अतीक़ साहब, मुमताज़ साहब, मोहम्मद साहब, जिन जिन हज़रात से मुलाकात हुई, जिन जिन हज़रात ने इस मुशायरे का एहतमाम किया, थोड़ा सा गुफ्तगू की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत थक चुके हैं आप, वक्त बहुत हो गया है, लेकिन जब आज आपने इन मोहब्बतों से नवाजा है तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे शायरी सुनाने से पहले ज़रूर करूँ। मैंने जिस वक्त उर्दू से रिश्ता मेरा जुड़ा था, मैंने क्या जुड़ा था, उर्दू से रिश्ता जब मेरा जुड़ा था तो यकीन कीजिए कि फ़ज़ाएँ पूरी तरह तारीक थीं। उर्दू के नाम पर एक दरवाज़ा खुलने को तैयार नहीं था। मैं अंग्रेज़ी का ठीक ठाक तालिब इल्म था, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट था। मेरे प्रोफेसर ने चाहा कि मैं अंग्रेज़ी से एमए कर लूँ, लेकिन उर्दू का जुनून था जिसने मुझे उर्दू में एमए करने के लिए आमादा किया। मगर उस वक्त फ़ज़ाएँ उर्दू के नाम पर जितनी तारीख थीं आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बाहर की फ़ज़ाओं की बात तो दीगर है, अंदरूनी फ़ज़ाओं का ये आलम था कि हमारा मुआशरा, उर्दू जो मुआशरा कहलाता था, वो भी जब उन्हें बताते थे कि हम उर्दू से एमए कर रहे हैं तो वो हिकारत की नज़र से देखते थे। क्या कीजिएगा, क्या मुस्तक़बिल रखा हुआ। ये वो ज़माना था जब हमने उर्दू की आंखों से दुनिया को देखने की कोशिश की। आज 50 साल 55 साल का वक्फा गुज़रता है, उस परवरदिगार आलम का करम है कि आज उर्दू के लिए हर दरवाज़ा खुलने को तैयार है, बस नर्म दस्तक चाहिए उससे। उर्दू यहाँ तक किसी एक शख्स की कोशिशों से नहीं पहुँची है, बल्कि उन उर्दू के दीवानों के ज़रिए पहुँची है जो आप जितना सोए नहीं हैं उतना वो जागे हैं। वाह। उन्होंने रातें सर्फ की हैं, उन्होंने उर्दू को मोहब्बत के ज़रिए पहुँचाया है पूरी दुनिया में, सियासत के ज़रिए नहीं पहुँचाया है, मोहब्बत के ज़रिए पहुँचाया और यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज गैर उर्दूदा तबका
बहुत बड़ी तादाद में सुबह 4 बजे तक बेचैन होता है आपका शेर सुनने के लिए, आपकी शायरी सुनने के लिए। मैंने कभी अमेरिका के एक मुशायरे में कहा था, ह्यूस्टन में, वहाँ पर भी जश्न था, तो मैंने कहा 3:30 बजे रात के अगर आज ये ऐलान होता कि अमेरिका के सदर आएंगे, 5 मुल्कों के सरबराह आएंगे और पब्लिक को एड्रेस करेंगे ह्यूस्टन के अंदर, टेक्सास स्टेट के अंदर ह्यूस्टन में एड्रेस करेंगे रात को 3:30 बजे, सरकारी अफसरान तो होते, पब्लिक का कोई आदमी नहीं होता। ये आज पूरा का पूरा मजमा जो हाल में बैठा हुआ है, जो मैंने वहाँ जुमला अर्ज़ किया था कि सियासतदानों को सुनने के लिए रात के 3 बजे लोग नहीं आते, ये सिर्फ हम फ़कीरों की आवाज़ और ज़ुबान और बात में अल्लाह ने ताकत बख्शी है कि 3:30 बजे तक लोग सुनने के लिए आमादा रहते हैं। वाह वाह वाह। तो ये कारवां यहाँ तक पहुँचा है। मैं ऐसे लोगों को दिली मुबारकबाद देता हूँ जो इस हवाले से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुझे आपने मुझ हकीर फ़कीर को इस लायक समझा कि आज का एजाज़ बख्शा। जलील मियाँ, अजीम मियाँ और तमाम उनके रफ़क़ाए कार ज़िंदा सलामत रहें। एक बात और अर्ज़ करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ उर्दू वाले हैं वहाँ वहाँ इख्तलाफ है, वहाँ वहाँ इख्तलाफ है, मगर मैं उस इख्तलाफ से इत्तेफाक करता हूँ। इसलिए इत्तेफाक करता हूँ उस इख्तलाफ से कि जितनी शमें जलेंगी उतनी ही रोशनी फैलेगी, जितने मरकज़ कायम होंगे उर्दू की तरवीज और इशाअत होगी। अगर इख्तलाफात के ज़रिए भी उर्दू की तजवीज़ और इजाज़त होती है तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक मुबारक कदम है। एक वाक़या सुनाना चाहूँगा, बस उसके बाद अपनी गुफ्तगू को तमाम करूँगा। मुझे याद है 69 या 70 की बात है कि मैं आज़मगढ़ के एक मुशायरे में गया। दूसरे दिन बज़्म अमीर का मुशायरा था लखनऊ में और तीसरे दिन दूसरा मुशायरा था आज़मगढ़ में। सुनने की बात है, सब शुरा साहब और तमाम मुंतज़मीन के सामने मैं ये बात पेश करना चाहता हूँ। मैं पहले आज भी मधु था, परसों भी मधु था, मुझे एक दिन के लिए लखनऊ जाना था। ये बिल्कुल इब्तदाई दौर था मेरा, चारों तरफ अल्लाह का करम ही करम था कि लोग बुला रहे थे, मैं जा रहा था। तो मुझे दोनों मुशायरों में आना था। मैंने एक मुशायरे में शिरकत की, लखनऊ गया, वापस आया तो दूसरे मुशायरे में बैठा हुआ था मैं। तो मैंने देखा वो तमाम मुंतज़मीन जो पिछली 2 दिन पहले के मुशायरे के मुंतज़मीन थे वो भी उसमें बैठे हुए। मैंने कहा भाई ये क्या, अगर आप लोग इतने मुत्तफिक थे तो आपने एक मुशायरा कर लिया होता। ये आप परसों के मुशायरे में भी शरीक थे, आज के मुशायरे में भी पेश पे गए, वजह समझ में नहीं आई। उनका इख्तलाफ हमारा अपनी जगह है, लेकिन अब ये शहर की इज्जत का सवाल है। वाह वाह वाह। तो मैं तमाम उर्दू दोस्तों से ये कहना चाहूँगा, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन उर्दू की तरवीज व इशाअत के लिए अपनी शख्सी अनानियतों को पीछे रख दीजिए और इसकी खिदमत में आगे बढ़िए। चाहे कोई भी इदारा करे, आज यहाँ पर 2 नहीं 3 होते हैं, 4 और 5 मुशायरे हों, अदबी तकरीबात हों, सेमिनार्स हों, इसी से उर्दू की तरवीज व इशाअत होगी। मैं तमाम उर्दू वालों को का शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो किसी भी बैनर के नीचे काम कर रहे हों, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। और मैं बतौर ख़ास उर्दू सोसाइटी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर दावत दी। मैं हाज़िर खिदमत हुआ, आप लोगों की मोहब्बतें हमेशा मिली हैं। लेकिन आज का मुशायरों में कई दौर आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, नशूब फराद आते हैं, कभी मुशायरा आसमान पे जाता है, कभी थोड़ा सा नीचे आता है। लेकिन आज के मुशायरे का कमाल और आज के मुशायरे की निज़ामत का कमाल ये है कि एक लम्हे के लिए मुशायरा जो है उसने अपना तवाज़ुन नहीं खोया है। आज इब्तिदा ता इंतहा जो उरूज को पहुँचा है, ये मुशायरा यादगारी मुशायरा है। मैं पिछले मुशायरे में भी आया था, बहुत कामयाब मुशायरा हुआ था, मगर इस तबादुल के साथ, इस तसलसल के साथ मुशायरा इर्तिकाई मंजिलों को तय कर गया हो, ऐसा बहुत कम देखने में आता है जैसा कि आज हुआ है। आप लोग सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़। आइए मैं बात यहीं से शुरू करता हूँ उर्दू से। मैंने उर्दू को अभी तक मैंने जितना थोड़ा पढ़ा है, बहुत थोड़ा सा इल्म है मेरा, लेकिन उर्दू को मैं जिस नज़र से देखने की कोशिश की है, मैं आपकी खिदमत से एक शेर से आगाज़ करता हूँ। उर्दू की महफिल की नज़र मेरा ये शेर कि स्वभाव फूल जैसा, स्वभाव फूल जैसा, स्वभाव फूल जैसा, हौसला गुलदान जैसा है। क्या कहना है, स्वभाव फूल जैसा, थोड़े हौसला से गुलदान लम्हात हैं हमारे और आपके बीच मुश्तरक। आइए जुड़ जाइए शायरी से कि स्वभाव फूल जैसा, हौसला गुलदान जैसा है, ये उर्दू है कि जिसका दिल भी हिंदुस्तान जैसा है। वाह 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 वाह। स्वभाव फूल जैसा, हौसला गुलदान, हौसला गुलदान जैसा है, वाह वाह वाह। ये उर्दू है
कि जिसका दिल भी हिंदुस्तान जैसा है। वाह वाह ये उर्दू है कि जिसका दिल भी हिंदुस्तान जैसा है। एक शेर और नज़र करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं, ये भी नया शेर है। असल में यहाँ इतना ज़राए हैं आप तक शेर पहुँच जाने के कि दिक्कत होती है कि नए शेर आप तक कैसे पहुँचाया जाए। कोशिश करूँगा और फिर उसके बाद इतने पुराने सुनाऊँगा कि किसी को न याद होंगे न किसी और तरीके से पहुँचाऊँगा। मुलाहिज़ा फरमाइए, एक शेर और पढ़ता हूँ आपकी खिदमत में कि ये सारे लोग मुझ पर इसलिए पत्थर उठाए हैं। मुलाहिज़ा कीजिएगा, यहीं से मुझे अंदाज़ा हो कि कितनी देर और खिदमत करूं कि ये सारे लोग मुझ पर इसलिए पत्थर उठाए हैं कि मैं उस ज़ात से डरता हूं जिससे ये नहीं डरते। वाह 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 वाह। ये सारे लोग मुझ पर इसलिए पत्थर उठाए हैं कि मैं उस ज़ात से डरता हूं जिससे ये नहीं डरते। क्या कहना है, बहुत इनायत, बहुत नवाजिश। आइए एक शेर और मुलाहिज़ा फरमाइए कि मियाँ सीरीज़ में आपका सुने हुए नहीं, ये शेर सुनिए, पेश करता हूँ कि आप नाराज़ हों, रूठें कि खफा हो जाएं। क्या कहना है, आप नाराज़ हों, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाएं। आप नाराज़ हों, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाएं। बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाएं। और शेर याद आता है, एक शेर और मुलाहिज़ा फरमा, ज़रा सा ये बारीक है मगर मुझे यकीन है कि अब इज़्ज़त समातें बहुत बेदार हैं। आप लोगों ने इतनी ज़हमत फरमाई है, रात के 2:30 बजे तक बैठे हुए हैं। खुदा आपको सलामत रखे। उर्दू के इश्क में, उर्दू की मोहब्बत में जो इस वक्त तक लोग अपनी नींदों को कुर्बान करेंगे, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। उर्दू भी ज़िंदा रहेगी, ज़ुबान भी ज़िंदा रहेगी, तहज़ीब भी ज़िंदा रहेगी। आप तहज़ीब के मुहाफ़िज़ हैं, इसलिए मैं आपको बड़ी कदर, और ख़ास तरीके से नौउम्र बच्चे जब बैठे हुए मिलते हैं 2:30-3 बजे, तो मुझे बड़ी उम्मीद बनती है कि उर्दू का मुस्तक़बिल कभी तारीख हो ही नहीं सकता जब तक कि ये उजाले बांटने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। आइए मैं पेश करना चाहता हूँ ये शेर ज़रा सा नाजुक कि ताल्लुक़ की नुमाइश के, सुनो शकील सुनो शेर, ताल्लुक़ की नुमाइश के हुनर से आशना कम है। ताल्लुक़ की नुमाइश के हुनर से आशना कम है, वो खुद से ही बहुत नाराज़ है, मुझसे खफा कम है। ताल्लुक़ की नुमाइश के हुनर से आशना कम है, वो खुद से ही बहुत नाराज़ है, मुझसे खफा कम है। वो खुद से ही बहुत नाराज़ है, मुझसे खफा कम है। और आइए इधर हालिया अशार पेश करता हूँ, मतलब मुलाहिज़ा फरमाइए कि ये कैसा ख्वाब है। देखिएगा किस चीज़ को नज़्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कैसा ख्वाब है, अजीमिया सुनो, ये कैसा ख्वाब है, आँखों का हिस्सा क्यों नहीं होता। क्या कहना है, वाह 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 वाह। ये कैसा ख्वाब है, आँखों का हिस्सा क्यों नहीं होता। अरे दिए हम भी जलाते हैं, उजाला क्यों नहीं होता। ये कैसा ख्वाब है, आँखों का हिस्सा क्यों नहीं होता। वाह 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 वाह। ये कैसा ख्वाब है, आँखों का हिस्सा क्यों नहीं होता। दिए हम भी जलाते हैं, उजाला क्यों नहीं होता। दिए हम भी जला, अब देखिए मैं सियासत को गदल बनाता हूँ, कैसे बनाने की कोशिश करता हूँ कि दिए हम भी जली, सुनो, दिए हम भी जलाते हैं, उजाला क्यों नहीं होता। मुझे सबसे अलग रखना ही उसका शौक़ था वरना। क्या कहना है, देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे सबसे अलग रखना ही उसका शौक़ था वरना, वो दुनिया भर का हो सकता था, मेरा क्यों नहीं होता। मुझे सबसे अलग रखना ही उसका शौक़ था वरना। वाह 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 वाह। मुझे सबसे अलग रखना ही उसका शौक़ था वरना, वो दुनिया भर का हो सकता था, मेरा क्यों नहीं होता। वो दुनिया भर का हो सकता था, मेरा क्यों नहीं होता। हम ही सोचें ज़माने की, हम ही माने ज़माने की, हम ही सोचे ज़माने की, हम ही माने ज़माने की, हम ही सोचे ज़माने की, हम ही माने ज़माने की। हमारे साथ कुछ दिन को ज़माना क्यों नहीं होता। वाह 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 वाह। हम ही सोचे ज़माने की, हम ही माने ज़माने की,
हमारे साथ कुछ दिन को ज़माना क्यों नहीं होता, अगर ये आप कहते हैं कि रातें हो गई रुखसत। क्या मिसरा है, वाह वाह वाह। अगर ये आप कहते हैं कि रातें हो गई रुखसत, तो मुझको पूछने दीजिए सवेरा क्यों नहीं होता। अरे वाह 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 वाह, अगर ये आप क्या शेर फरमाया है, वाह 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 वाह। अगर वाह, ये वाह, वाह। आप कहते हैं कि रातें हो गई रुखसत, तो मुझको पूछने दीजिए सवेरा क्यों नहीं होता। वाह, वाह। सवेरा क्यों नहीं होता, तो मुझको पूछने दीजिए सवेरा क्यों नहीं होता। अगर ये आप कहते हैं कि रातें हो गई रुखसत, तो मुझको पूछने दीजिए सवेरा क्यों नहीं होता। अब आइए, इधर उधर तो हम कहते हैं करते हैं, लेकिन अपना भी मुहासबा करते चलें कि मामला कहाँ है। पेश करता हूँ, वही बातें वही सोचें बहुत छोटी। वाह, मुलाजा कीजिएगा, बड़े कर्ब के साथ ये मतलब पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। वही सोचें बहुत छोटी, वही दावा बड़ाई का। हाँ, वाह वाह। वही सोचें बहुत छोटी, वही दावा बड़ाई का। अरे हम ही मौका दिए जाते हैं अपनी जगह साई का। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। वही सोचें बहुत छोटी, वही दावा बड़ाई का। हम ही मौका दिए जाते हैं अपनी जगह साई का। वो अपनी गुफ्तगू में ऐसा रुख आने नहीं देता। वो अपनी गुफ्तगू में वो अपनी गुफ्तगू में ऐसा रुख आने नहीं देता। वो अपनी गुफ्तगू में ऐसा रुख आने नहीं देता, कोई पहलू निकलता हो जहाँ मेरी बड़ाई का। वाह 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 वाह। अब आप ही चलाएंगे बेचारा, मैं तो सीधे सीधे शेर पढ़ रहा हूँ। आप पहुँचिए उन मज़ामीन तक जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वही सोचें बहुत छोटी, वही दावा बड़ाई का। हम ही मौका दिए जाते हैं अपनी जगहसाई का। वो अपनी गुफ्तगू में ऐसा रुख आने नहीं देता, कोई पहलू निकलता हो जहाँ मेरी बड़ाई का। ले जाइए तारीख़ी तनाजुर में क्या बात मैंने कही कि वो अपनी गुफ्तगू में ऐसा रुख आने नहीं देता, कोई पहलू निकलता हो जहाँ मेरी बड़ाई का। अदालत कैसे बिक जाती है दुनिया जान सकती थी। अदालत कैसे बिक जाती है दुनिया जान सकती थी। दिया जाता अगर हमको भी एक मौका सफाई का। वाह वाह वाह। अदालत कैसे बिक जाती है दुनिया जान सकती थी। वाह वाह वाह। अदालत कैसे बिक जाती है दुनिया जान सकती थी। दिया जाता अगर हमको भी एक मौका सफाई का। अब ये शेर भी सुन लीजिए, पेश करता हूँ कि कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले। आईना मैं दे रहा हूँ, चेहरे आप तलाश कर लें। कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले। वाह 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 वाह। ते समंदर से लौटाइए, मैं मजमून पेश किया आपके सामने। कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ। क्या कहना है, वाह वाह वाह। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, वाह वाह वाह। फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। और आइए ये शेर सुनिए, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। इस दौरे मुंसिफी में ज़रूरी नहीं वसीम। क्या कहना ये है? दौरे मुंसिफी इन्वर्टेड कामाज में है। फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। इस दौरे मुंसिफी में ज़रूरी नहीं वसीम, जिस शख्स की खता हो उसी को सज़ा मिले। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। इस दौरे मुंसिफी में ज़रूरी नहीं वसीम, जिस शख्स की ख़ता हो उसी को सज़ा मिले। आखिर में इस गज़ल के 3-4 शेर आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा मैं। बहुत बैठे बैठे थक गए, तरन्नुम छोड़िए, शेर ही सुन लीजिए आज। अच्छा चलिए, मैं आपके हुक्म की तामील पेश करता हूँ। एक गज़ल पुरानी सुनाता हूँ इतनी। हाँ सर वो आइए सुनिए। पीछा नहीं छोड़ेगा, वो नए शेर सुना दीजिए सर। मैं चाह रहा था, अच्छा चलिए मैं पढ़ देता हूँ वो। अब ये हाँ, ये एक शेर के लिए याद दिला रहे हैं कि शायद उसे ये दर्द का पहलू पता न था।
कतर वालों, आप गज़ल सुन रहे हैं, गज़ल की लाग सुनिए। शायद उसे ये दर्द का पहलू पता न था, अरे वो देखता तो एक ही आंसू में क्या न था। क्या कहना है, वाह 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 वाह। शायद उसे ये दर्द का पहलू पता न था, वो देखता तो एक ही आंसू में क्या न था। अंधेरा ज़हन का सिमते सफ़र जब खोने लगता है, वाह। अंधेरा ज़हन का सिमते सफ़र जब खोने लगता है, किसी का ध्यान आता है उजाला होने लगता है। वाह 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 वाह। अंधेरा ज़हन का सिमते सफ़र जब खोने लगता है, किसी का ध्यान आता है, उजाला होने लगता उजाला होने लगता है। मैंने कभी माँ का जिक्र बराह रास्त नहीं किया बेअदबी की वजह से। मेरी खाकसाराना मतलब मेरा ज़ाती मामला, मैं किसी और के ऊपर वो नहीं कह रहा हूँ, हर एक को अपना अपना इख्तियार है, लेकिन मैं इशारा पहुँचाता हूँ आप तक। मुलाज़ा फरमाइए कि किसी का ध्यान आता है, उजाला होने लगता है। किसी ने रख दिए ममता भरे दो हाथ क्या सर पर, किसी ने रख दिए ममता भरे दो हाथ क्या सर पर, मेरे अंदर कोई बच्चा बिलख कर रोने लगता है। वाह 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 वाह। किसी ने रख दिए ममता भरे दो हाथ क्या सर पर, मेरे अंदर कोई बच्चा बिलख कर रोने लगता है। मुझे याद आ जाएंगे वो नए हैं ना, तो मैं गज़ल सुना रहा हूँ जो जी चाहता है आपके साथ। मुलाज़ा फरमाएं, तरन्नुम से पेश करो। मेरी आँखों को ये सब कौन बताने देगा। मेरी आँखों को ये, गज़ल सुनिए साहब, कि मेरी आँखों को ये सब कौन बताने देगा। मेरी आँखों को ये सब कौन बताने देगा। ख्वाब जिसके है वही नींद लाने देगा। वाह 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 वाह। वही नींद लाने देगा। मेरी आँखों को ये सब कौन बताने देगा। ख्वाब जिसके है वही नींद लाने देगा। शेर सुनिए दोस्तों, कि उसने यूं बांध लिया खुद को नए रिश्तों में। उसने यूं बांध लिया खुद को नए रिश्तों में, जैसे मुझ पर कोई इल्जाम लाने देगा। वाह 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 वाह। उसने यूं बांध लिया खुद को नए रिश्तों में, जैसे मुझ पर कोई इल्जाम लाने देगा। वाह वाह वाह। और सब अंधेरों से कोई वादा किए बैठे। क्या अच्छा मिसरा है, वाह 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 वाह। सब अंधेरों से कोई वादा सब किए बैठे। अंधेरों से कोई वादा किए बैठे।
शम्मा जलाने देगा। कौन ऐसे में मुझे शम्मा जलान, सब अंधेरों से कोई वादा किए बैठे हैं। कौन ऐसे में मुझे शम्मा जलाने दे। और ये शेर आपकी खिदमत में बतौर ख़ास, इसमें 90 क्या 95% लोग कहीं ना कहीं देहात से जुड़े हुए हैं। आप लोग आए हैं अपने उन गाँवों से, उन देहातों। आइए ये शेर सुनिए, पेश करता हूँ कि भीगती भीगती झील कंवल, बाग महक सन्नाटा। क्या मंजर है, वाह वाह वाह। भीगती झील कंवल, बाग महक सन्नाटा। भीगती झील कंवल, बाग महक सन्नाटा। ये मेरा गाँव मुझे शहर न जाने देगा। वाह 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 वाह। मुझे शहर न जाने देगा। वाह वाह। ये मेरा गाँव मुझे शहर। बहुत शुक्रिया, मैंने वादा किया था आपसे। ये 2 नए शेर हैं। अच्छा मैं आपके ये 2 शेर हमारे मंसूर मियाँ ने कहे, आपकी इजाज़त हो तो पेश कर दूं। अजब दुश्मन है। जी अता फरमाइए सर, शेर सुनिए हजरात, बिल्कुल ताज़ा शेर। ये इनका हुक्म इन्हें सुना दिए थे, हो सकता है कि अजब दुश्मन है जालिम साथ भी मेरा न छोड़ेगा। अजब दुश्मन है जालिम, अजब दुश्मन है जालिम साथ भी मेरा न छोड़ेगा, मगर मुझको डुबोने का कोई मौका न छोड़ेगा। अजब दुश्मन है जालिम साथ भी मेरा न छोड़ेगा, मगर मुझको डुबोने का कोई मौका न छोड़ेगा। अब ये शेर सुन लीजिए बतौर ख़ास, सब शुअरा हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं कि बहुत बहुत थोड़ा सा वक्फ़ा था किसी की बेवफाई का। बहुत थोड़ा सा वक्फा था। यार लौटा देना, मैं शेर पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में, मुलाहिज़ा कीजिए कि अजब दुश्मन है जालिम साथ भी मेरा न छोड़ेगा, मगर मुझको डुबोने का कोई मौका न छोड़ेगा। बहुत थोड़ा सा वक्फ़ा था किसी की बेवफाई का, बहुत थोड़ा सा वक्फ़ा था किसी की बेवफाई का, मगर लगता है सारी ज़िंदगी पीछा न छोड़ेगा। वाह 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 वाह। बहुत थोड़ा सा वक्फ़ा था किसी की बेवफाई का, मगर लगता है सारी ज़िंदगी पीछा न छोड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके हुक्म की तामील किए देता हूँ, वो एक गीत पढ़ देता हूँ। ये असल में गीत तो मेरा ये पुराना है, लेकिन वो खो गया था कहीं। जगजीत जी के आजहानी होने के बाद जो उनका एल्बम आया है, तो मालूम ही नहीं था, उन्होंने गा दिया है, तो अब हर जगह उसकी फरमाइश हो रही है, तो मैं आपकी खिदमत में पेश। ये इस गीत का रूमानी भी पहलू है और रूहानी पहलू भी है, मतलब रूहानी अंदाज से भी दे सकते हैं और तसव्वुफ़ के एतबार से भी मिला जा सकता है। तू अंबर की आँख का तारा, तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ। वाह, ये पहुँच गया यहाँ, मिसरा पहुँच गया आप तक कि तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ। सजन मैं भूल गई ये बात। वाह 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 वाह।
मैं यही बता दूं, गज़ल में इश्क का इजहार मर्द की ज़ुबान से होता है और गीत में औरत की ज़ुबान से होता है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को शौहर और बीवी के हिसाब से लिखा गया हिंदी माइथोलॉजी के अंदर। अब आइए सुनिए कि तू अंबर की आँख का तारा मेरे छोटे हाथ, सजन मैं भूल गई ये बात। अब बंद सुने कि जन तुझको सारे मन से चाहा, चाहा सारे तन से, क्या कहना, तुझको सारे मन से चाहा, चाहा सारे तन से। अब मिसरा देता हूं कि अपने पूरेपन से चाहा और अधूरेपन से, तुझको सारे मन से चाहा, चाहा सारे तन से, अपने पूरेपन से चाहा और अधूरेपन से। पानी की एक बूंद कहाँ, पानी की एक बूंद कहाँ और कहाँ भरी बरसात, सजन मैं भूल गई ये बात। पानी की एक बूंद कहाँ और कहाँ भरी बरसात, सजन मैं भूल गई ये बात। तू अंबर की आँख का तारा मेरे छोटे हाथ, सजन मैं भूल गई ये बात। अब बंद नज़र करता हूँ आलिया ने कतर की, क्या बहुत दुआएं निकलती हैं आपके लिए, बहुत दुआ, तारीफ में क्या कहूँ, बहुत दुआ निकलती है। बंद पेश करता हूँ कि जन्म जन्म मांगूंगी तुझको, तू मुझको ठुकराना। वाह वाह वाह। जन्म जन्म मांगूंगी तुझको, तू मुझको ठुकराना। और मैं माटी में मिल जाऊंगी, तू माटी हो जाना। मैं माटी में मिल जाऊंगी, तू माटी हो जाना। लहर के आगे क्या एक छोटे तिनके की औकात, सजन मैं भूल गई ये बात। जन्म जन्म मांगूंगी तुझको, तू मुझको ठुकराना। और मैं माटी में मिल जाऊंगी, तू माटी हो जाना। लहर के आगे क्या एक छोटे तिनके की औकात, सजन मैं भूल गई ये बात। तू अंबर की आँख का तारा मेरे आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। देखिए तसव्वुफ की एक मंजिल आई और मैदान का एक पहलू आया। सुनिए, देखिए कि तेरी ये मंजिल अजीबो गरीब है कि तेरी ओर ही देखा मैंने, अपनी ओर न देखा। तेरी ओर ही देखा मैंने, अपनी ओर न देखा। और जब जब बढ़ना चाहा, पाँव से लिपटी लक्ष्मण रेखा। जब जब बढ़ना चाहा, पाँव से लिपटी लक्ष्मण रेखा। मैं अपने भी साथ नहीं थी, गौर फरमाइएगा, मैं अपने भी साथ नहीं थी, तेरे दुनिया साथ सजन मैं भूल गई बात। मैं अपने भी
साथ नहीं थी तेरे दुनिया साथ जन्म में भूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, साहिब जश्न सदर मुशायरा, उर्दू की आलमी शख्सियत, गज़ल की आबरू मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी के कलाम के साथ ही इंडिया उर्दू सोसाइटी कतर का ये मुशायरा मुकम्मल होता है और मुलतवी होता है आइंदा किसी महफिल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चरागों को पलकों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।